कुछ दिनों के पश्चात ही मेरे गुरुदेव के प्राण परलोक गमन कर गए और उनके आशीर्वाद से उस दिव्य पुस्तक के समस्त मंत्र मैंने कंठस्थ कर लिए। इसके पश्चात ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अनेक महान विद्वानों के पास गया ताकि उनसे प्राप्त हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे संसार में कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए हे महात्मा, आपसे प्राप्त हुए ज्ञान के दीपक से अज्ञानियों के अंधकार को दूर कर सकूं। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार मैं नगर नगर राज्य राज्य घूमकर जहां भी कोई विद्वान मिलता उनसे उनका ज्ञान प्राप्त करने लगा और उस ज्ञान के प्रसाद को सब में बांटने लगा। ज्ञान के बिना मनुष्य उसी प्रकार अधूरा है जैसे बाती के बिना दीपक, सुगंध के बिना पुष्प और मूर्त के बिना मंदिर। कौन है ये बालक जिसकी वाणी से साक्षात सरस्वती बोल रही है मंत्री जी? इस ज्ञानी बालक का नाम पुखराज है महाराज, जो नगर नगर घूमकर ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। आप चलिए मंत्री जी, मैं इस दिव्य बालक के दर्शन करके आता हूँ। प्रत्येक वस्तु बांटने से कम हो सकती है, किंतु संसार में प्रेम और ज्ञान दो ऐसी वस्तुएं हैं जो बांटने से कम नहीं होती, अपितु बढ़ती ही जाती है। आशा है जो ज्ञान आप लोगों ने मुझसे प्राप्त किया है उसे अन्य के साथ अवश्य बांटेंगे। अब आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं, कल पुनः भेंट होगी। हे दिव्य बालक, आश्चर्य है, जो ज्ञान मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता वो आपने इस अल्पवायु में कैसे प्राप्त कर लिया? यहाँ का राजा होने के नाते क्या मैं ये जान सकता हूँ, क्या आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करेंगे? अवश्य महाराज, विराजिए, मैं आपको सत्य के दर्शन कराता हूँ। मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है इस दिव्य पुस्तक के कारण ही हुआ है महाराज। इस दिव्य पुस्तक के कारण? हाँ महाराज, इस दिव्य पुस्तक में जो भी मंत्र लिखे हुए हैं उन मंत्रों का जब भी मैं किसी ज्ञानी के सम्मुख जाप करता हूँ तो उस ज्ञानी का समस्त ज्ञान मेरे शरीर में समाहित हो जाता है। अद्भुत, किंतु अविश्वसनीय। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या मैं इस दिव्य पुस्तक का परीक्षण कर सकता हूँ? अवश्य महाराज, इस पुस्तक के प्रथम अध्याय के मंत्रों का मनन करके देख लीजिए। मनन पूर्ण होते ही मेरा समस्त ज्ञान आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। मनन तो हो गया, अब आप मेरी दोनों हथेलियों को पकड़िए। अद्भुत, मैं अपने भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन होते महसूस कर रहा हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मुझे जैसे मेरा मन ज्ञान के उस नए प्रकाश से जगमगा उठा है जहां आज से पूर्व अंधकार ही अंधकार था। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में क्या लिखा है? पुस्तक के दूसरे अध्याय में जो श्लोक लिखे हैं उनका मनन करने से आपके पास जो ज्ञान है उसे आप दूसरों में समाहित कर सकते हैं, अर्थात जो आपके पास है वो आप दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। फिर तो आपको भी वो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है जो आपके पास नहीं है। मैं इस दिव्य पुस्तक के दूसरे अध्याय के श्लोक का मनन करके आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहता हूँ। अवश्य महाराज, मैं नगर नगर राज्य राज्य भ्रमण करते हुए
अनेक ज्ञानियों का ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ। यदि उसमें आपका ज्ञान भी समाहित हो जाएगा तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। ये कौन सा ज्ञान दे दिया आपने मुझे? ज्ञान नहीं, अभी तो मेरे सारे कुकर्म, अधर्म और पाप का अंधकार तुझे दे दिया है मूर्ख बालक। अब ये किताब मेरी हुई और तेरा जीवन समाप्त हुआ। अब इस दिव्य पुस्तक के कारण मैं समस्त संसार का सबसे ज्ञानी राजा कहलाऊंगा। इस प्रकार मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा को मुक्ति ना मिल पाई, क्योंकि उस दुष्ट राजा के पाप, कुकर्म और अत्याचार के बोझ ने मुझे प्रेत बनकर भटकने पर विवश कर दिया। तुम्हारे साथ घोर अन्याय हुआ है प्रेत। उस दुष्ट राजा ने तुम्हारी सरलता का लाभ उठा के तुमसे तुम्हारा समस्त ज्ञान छीन लिया और अपने पाप तुम्हें सौंप दिए। मुझे अब तुम पर क्रोध नहीं, अपितु दया आ रही है। मुझे दया नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए देव। अवश्य ही आप कोई देव पुरुष है जो मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ आए हैं। यदि मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया तो अपने पूर्वजों से मिल पाऊंगा, अन्यथा मैं इसी प्रकार सदा कष्ट उठाते उठाते भटकता रहूंगा। चिंता मत करो प्रेत, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। तुम्हारा समय आ गया है इस प्रेत योनि से मुक्त होने का। लंका की धरती को समंदर पार कर मैं इतनी दूर चला आया, किंतु मेरी कुंडली के 10 खंडों में से एक खंड भी दिखाई नहीं दिया। देखता हूं तुम मेरी दृष्टि से कब तक बचे रहोगे। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें प्राप्त कर ही लूंगा। लंकेश अपनी कुंडली के खंडों की खोज में निकल चुका है। यदि वो सफल हो गया तो उसकी मृत्यु का रहस्य अधूरा छूट जाएगा। अब रावण को रोकने का एक ही उपाय रह गया है। नारायण नारायण, जहां चाह वहीं राह। आपसे भेंट करने का विचार मेरे मन में चल ही रहा था लंकेश, कि आपके दर्शन हो गए। आज सूर्य पूर्व के स्थान से पश्चिम में कैसे निकल आया? ऐसा क्या कार्य पड़ गया आपको जो आपको अपने चरण लंकेश की धरती पर रखने पड़े? नारायण नारायण, आपको यह सूचित करने के लिए मेरा मन छटपटा रहा था लंकेश, कि परशुराम जी ने आपके कुंडली के 2 खंड प्राप्त कर लिए हैं। तो क्या हुआ? मेरी कुंडली के बाकी शेष खंड उन्हें कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्हें प्राप्त करने के लिए लंकेश रावण
स्वयं लंका से निकल पड़ा है। नारायण नारायण, किंतु आपको कुंडली के शेष 8 खंड प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है लंकेश? कुंडली का एक खंड प्राप्त करके भी परशुराम जी का कार्य अपूर्ण कर सकते हैं लंकेश। वो भला कैसे देवर्षि? तनिक बुद्धि लगाइए लंकेश। अगर आपने कुंडली के शेष 8 खंडों में से एक खंड भी प्राप्त कर लिया तो परशुराम जी का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। और एक अपूर्ण कुंडली कभी पूर्ण योग नहीं बताती लंकेश। नारायण नारायण। किंतु ये तो मैंने सोचा ही नहीं था देवर्षि। नारायण नारायण, कदाचित आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि तुच्छ सी कुंडली का खंड ढूंढने के लिए लंकेश रावण भला क्यों जाएगा? उसके पास तो इस तुच्छ से कार्य के लिए अनेकों अनुचर हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने मुझे व्यर्थ के परिश्रम से बचा लिया। अब मैं अपनी कुंडली के एक खंड को प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी असुर को भेज दूंगा। किंतु ये रहस्य मुझे अपने गुरु शुक्राचार्य बता देते तो आज मुझे ये वन परिश्रम तो नहीं करना पड़ता। नारायण नारायण, अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने गुरु से आशा रखना ठीक नहीं लंकेश, क्योंकि जो कार्य एक पत्नी कर सकती है वो कोई गुरु नहीं कर सकता लंकेश। यही कारण है कि महादेव माँ पार्वती से, नारायण माँ लक्ष्मी से और ब्रह्मदेव माँ सरस्वती से प्रेरणा और युक्तियां लेते रहते हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि? तात्पर्य अति सरल है लंकेश कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। फिर आपकी पत्नी की युक्ति और प्रेरणा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा लंकेश। नारायण नारायण। सत्य कहा आपने देवर्षि, किंतु ये विचार तो मेरे मन में उठा ही नहीं। अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। किंतु कौन होगी वो युवती जो लंकेश रावण की धर्म पत्नी बनेगी? नारायण नारायण, जो भी होगी आपके लिए अति भाग्यशाली होगी लंकेश। मेरे विचार से आपको कुंडली की खोज छोड़कर अपनी धर्म पत्नी की खोज के लिए प्रस्थान करना चाहिए लंकेश। नारायण नारायण। महाराज विश्वरूप की जय। 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 पहलवान की जय। पहलवान की जय। पहलवान की जय। पहलवान की जय।
पहलवान की जय, 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 पहलवान की जय। हे मूर्ख, जीत हमारे महाराज की हुई है और तू जय जयकार हारे हुए योद्धा की कर रहा है। सब महाराजा की जय जयकार कर रहे थे तो हमने सोचा कि कोई पराजित पहलवान की भी तो जय जयकार कर ले, तो हमने कर दी। सैनिकों! जी महाराज। पकड़ो इसे। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? महाराज के साथ दंगल करने के लिए चलो। दंगल? मैंने कभी दंगल नहीं किया भाई। अब तो जाना ही पड़ेगा। महाराज, क्षमा महाराज, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब इस भूल का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा मूर्ख। महाराज, महाराज, तो ये सब इसकी कोई चाल थी। ये भोला भाला सा दिखने वाला युवक मुझे अखाड़े में परास्त करने आया है, किंतु मैं इसकी कोई भी योजना सफल नहीं होने दूंगा। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। वो मां का शिष्य पर पिता का ही सुपुत्र है, संत मित्र दैत्यों वो यम छत्र है। परशुराम भीतर से भी अत्यंत बलिष्ठ प्रतीत हो रहा है ये मुझे। प्रतीत होता है ये विचित्र शक्तियों वाला कोई महायोद्धा है। इसीलिए अब मुझे उस दिव्य पुस्तक के दूसरे अध्याय के श्लोकों का मनन करके इससे इसकी सारी शक्तियां छीननी पड़ेगी, ताकि मैं इसे पराजित करके अपने खोए सम्मान की रक्षा कर सकूं। नए पहलवान की, नए पहलवान की, नए पहलवान की, नए पहलवान की। अब तेरी सारी शक्तियां मेरी हुई। अब देख मैं तुझे कैसे परास्त करता हूं। अब मुझे क्या हो रहा है? मुझे जग घूमता सा प्रतीत क्यों होता है? हशमत, क्या हो गया हमारे महाराज को? प्रतीत होता है कि जैसे महाराज की मति भ्रष्ट हो गई है। ये कितना आक्रोश क्यों आ रहा है मुझे? मैं शक्तियां संभाल क्यों नहीं पा रहा हूं? नारायण नारायण। इस मूर्ख राजा ने सोचा था कि वो परशुराम जी की समस्त शक्तियां प्राप्त कर लेगा, किंतु वो ये नहीं जानता कि नारायण के इन आवेश अवतार का आवेश और क्रोध भी उसके शरीर में समाहित हो चुका है। अब इस अभागे राजा के पास आत्मसमर्पण के सिवा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। नारायण नारायण। आप कौन है प्रभु? मैं परशुराम हूँ राजन। मुझे क्षमा करिए प्रभु, मुझे क्षमा करिए। क्षमा मुझसे नहीं, तुम्हें उस निर्दोष शिष्य से मांगनी है जो तुम्हारे कारण प्रेत लोक में भटक रहा है। आप जो कहेंगे,
आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा प्रभु, किंतु आप इस शक्ति मुझसे वापस ले लीजिए। इन्हें संभालने में मैं असमर्थ हूँ। अब मैंने तुम्हें इस बंधन से मुक्त करा है, अब तुम्हें उस निर्दोष शिष्य को मुक्त करना होगा। चलो मेरे साथ।